हम कहा देखिए भाई, हम तो एक कुआं का मेढक हैं, नितिन भाई समुद्र है। अब वो समझ नहीं पाया। हाँ साहब की बात जो है जो आप बोले थे सारा नहीं समझ पाया, सारा नहीं समझ पाया, अपने ऊंचाई में रह गया वो। हाँ देखिए तो कहाँ तक ये उपाय मारता है। हाँ उड़ गया, अपनी ऊंचाई में रह गया। लोग भेजत रहे वीडियो, हम कहा खाली तुम लोग सुनते रहो और देखते रहो ये कहाँ तक उछाल मारता है। पक्षी जब उड़ते हैं आकाश में, चारा धरती पे मिलता है। साहब आपने एक बात और एक बोली थी, वो भी नहीं समझ पाया। आप उस समय थे, आप जब पहले आए थे, साहब ने एक ही बात बोली, जैसे आप बैठे उनके पीछे नितिन बैठा था, तो लंगोटी तुम्हें दे दी जाएगी, कहीं भी जाओ, धर्मशाला बनाओ, आश्रम बनाओ। ये बात नहीं समझ पाया उसको। अगर वो भगत होता, गुरु का साथ प्रेम होता, साहब यहाँ पे लंगोटी जिसको साधु बनाते हैं तो उसको आश्रम के लिए स्थान मिलता है, भी घर ना जाए वो। उसको हुक्म क्या मिला कि जाओ कहीं भी जाओ, पर यहाँ से चले जाओ। ये अब इसलिए हम बात खोल रहे हैं, बात है बीच की। बात एमन ऐसी थी, हम कहा देखिए भाई, जब से तक भगत थे तब से तक क्षमा होता था। हाँ। साधु लोग क्षमा कर देते थे ना। अब लंगोटी दे रहा हूँ, अब गलती मत करना, और क्षमा बर्दाश्त नहीं होगी, और कुछ सब पकड़े जाओ। भगत भी पकड़ेगा, साधु भी पकड़ेगा। वो बात को हमारे ध्यान नहीं दिया। हम कहा तुम साधु होते हो, तुम पूजा विदाई पाते हो, कपड़ा पाते हो, आश्रम बनाओ, भंडारा करिए। आखिर तुम पूजा विदाई पाते हो, कपड़ा पाते हो, तो क्या करोगे? बेचोगे? बहुत साहब कहा सुनी हुई है, आपको खुली बात बोले थे, बहुत कुछ बोला है। खुली बात बोले थे। और दूसरी बात यह है कि साहब ने दिल्ली में मना करा कि किसी से पैसा मत मांगो, साहब ने मना करा था। और मदन पंथ नहीं है हमारा कबीर पंथ है। इन्हें अपना मन मर्जी से मदन पंथ चलाया, साहब ने ये भी मना। दो बातें विशेष हमने साहब के नेट पे डाली लिख के में, साहब आपने आदेश देकर पंथ बनवाया कि हमारा मदन पंथ कहाँ है, हमारा तो कबीर पंथ है। हम लोग ये मदन पंथ एक नितिन अपने मन से बनाया, जो 1,000 रुपया वसूल रहा है, अभी भी वसूल रहा है। कोई ऐसा इतिहास बता दो जो महापुरुषों ने प्रचार करके, रविदास हुए, नानक साहब हुए, उन्होंने दिया कि लुटाया, मांगा तो नहीं किसी से। अब 1,000 रुपया मांग रहा है कि कितनी बदनामी कर रहा है साधुओं की, समाज की बदनामी कर रहा है। फिर भी साहब ने इसे खुला छोड़ दिया, जो करेगा वो अपना भरेगा। तो उनका तो नितिन पंथ है ना, और नितिन पंथ हो गया वो, उनका नितिन पंथ है, उनका ना कबीर पंथ है ना। और हमारे साहब ने आज तक किसी से 1 रुपये की डिमांड नहीं करी है। कोई साधु यहाँ का है, कहता है कि यहाँ के साधु 10-10 रुपये मांगते हैं, ये भी बदनामी उसने यहाँ आकर देखी करी। यहाँ का कोई साधु ना 10 रुपये मांगता है, भगत अपनी मर्जी से दे के जाता है। साहब आवाज़ लगाते हैं, वो शिष्य इस चीज़ को समझता, अपना दसवंत देता है, अपनी मर्जी से देता है, चाहे वो अपना परिवार लुटा दे, अपना घर लुटा दे, जैसे धर्मदास ने लुटाया। ये उसकी समर्था, उसकी शक्ति है। पर हमारे यहाँ के कोई भी व्यक्ति बता दे कि साहब यहाँ कोई साधु मांगता है, इसने यहाँ के साधुओं का बदनामी करके अपना, इन्होंने एक बात बोली, लकीर जो होती है ना, काट के नहीं बढ़ता है, लकीर को बढ़ा के बढ़ता है तो वो इंसान होता है। गुरु खुश होता है जब बड़ा भी मेरा बेटा आगे बढ़ गया तो खुश है, होता है, वो काट के साहब को काट कर वो आगे बढ़ने की कोशिश